मेरा नाम उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी है। दक्कन वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सोसाइटी का मैं ज़िम्मेदार हूँ। एक अजीब वाक़या जो माजी में कभी नहीं हुआ, वक्फ प्रॉपर्टी को तबाह करने के लिए कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से एक नया आर्डर पास किया गया कि ग्रेवयार्ड, जो कि टाउन सर्वे रिकॉर्ड में भी ग्रेवयार्ड है, जिसका सारी डिटेल्स मौजूद है, वक्फ की गज़ेट है, सर्वे कमिश्नर है और मुंतखब है, जो निज़ाम पीरियड का, जिसमें इस अराजी को जो चूंटी शाह मस्जिद चूंटी शाह के तहत है, जहां पर कब्रिस्तान भी है, और उस अराजी को कलेक्टर के हुक्म पर तहसीलदार चारमीनार तहसीलदार ने उसको पुरम्पोक लैंड करार देकर ग्रेवयार्ड को पुरम्पोक लैंड में, गवर्नमेंट लैंड में तब्दील करके इलीगल ऑक्यूपेंट्स को, इलीगल इंक्रोचर्स को वो पट्टे इशू कर दिए, जो आज तक भी वक्फ की तारीख में कभी नहीं हुआ। अगर इसके खिलाफ जैसे ही हमको पता चला, इसके खिलाफ हमने 13 तारीख को गुज़िश्ता कलेक्टर को, आरडीओ को, एमआरओ को और वक्फ बोर्ड को भी हम लोगों ने लेटर लिखा कि ये जो जिस तरह से ये हरकत की गई, माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और वक्फ एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है ये। इसके खिलाफ हमने कलेक्टर से मुतालिबा किया कि आपने जो आर्डर इलीगल जारी किया, उसको फौरी इस आर्डर को मनसूख किया जाए, वरना हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज तक भी 13 तारीख से आज तक भी कोई उनकी तरफ से हमको जवाब नहीं आया। आज हमने सेक्शन 80 के तहत उनके खिलाफ केस करने के लिए, सेक्शन 80 के तहत जो मैंडेटरी है नोटिस देना पड़ता, हम लोगों ने उनको नोटिस भी दे दी, जिसके ज़रिए से हम आरडीओ, एमआरओ और कलेक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा राइट है, दस्तूर में। आज इस तरह से, और इसके अलावा कब्रिस्तान अहले इस्लाम इमामपुरा जियागुड़े में भी ग्रेवयार्ड लैंड को, जो गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, 120 पट्टे इशू कर दिए उस पर। ये सरासर वक्फ के ताल्लुक से हुकूमत एक तरफ ऐलान करती है कि हमारे पीरियड में 1 इंच वक्फ की लैंड कोई कब्जा नहीं किया, मुसलसिल कब्जे नाजायज हो रहे हैं और हुकूमत की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। हुकूमत के आला ओहदेदार, हुकूमत के कर्ता धर्ता इस तरह से एक्ट कर रहे हैं जो सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। इनके खिलाफ जब तक अवाम बेदार नहीं होगी, और मीडिया के जरिए से आप लोगों की मदद से हम अवाम को बेदार करेंगे और अदालत में जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जो गलत फैसला, गलत आर्डर्स जारी किए गए, उसको इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट से, वक्फ ट्रिब्यूनल से इंशाअल्लाह रुजू होके इसके खिलाफ केस रजिस्टर कराएंगे। क्रिमिनल चूंकि चीटिंग हुई, और इस सिलसिले में डिप्टी सीएम साहब ने आरडीओ से बात की। आरडीओ ने ये कहा कि ये जो पट्टे जारी किए गए, वक्फ के लोग भी शामिल थे इसमें जॉइंट सर्वे में, जबकि बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड वालों से जब हमने पूछा तो बोले कोई हमारी टीम वहां पर नहीं थी। कलेक्टर की टीम खुद और रेवेन्यू की टीम इस तरह से गलत, यानी बावर करा के गवर्नमेंट को, इस तरह से ग्रेवयार्ड्स को इस तरह अगर खत्म कर दिया जाएगा तो मुसलमानों के तदफीन के लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। हमारी तमाम मीडिया के जरिए से हुकूमत से हमारा सख्त तरीन मुतालिबा है, तो जमीन के जो पट्टे जारी किए गए उसको फौरी से फौरी मनसूख किए जाएं, और कलेक्टर, हुकूमत को चाहिए कि कलेक्टर के खिलाफ फौरी एक्शन ले, और आरडीओ और तहसीलदार चारमीनार के खिलाफ। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की खामोशी भी माने खैज है, जबकि वक्फ बोर्ड ने लेटर जारी किया सब रजिस्ट्रार को कि ये पट्टे जो इलीगल जारी किए गए इसको मनसूख किया जाए, लेकिन आज तक भी कोई सब रजिस्ट्रार की तरफ से, ना कलेक्टर की तरफ से कोई इस सिलसिले में कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि आप, मीडिया एक ताकत रखती है जो हमारी आवाज को हुकूमत तक पहुंचा सकती है, और हुकूमत से लड़ने के लिए हमारे पास इससे बेहतरीन कोई जरिया नहीं है। लिहाजा हमारी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि इस जो कानूनी लड़ाई है
और पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो हम कर रहे हैं, आप हमारा ताउन करें। और हमारे पास सारे ये सबूत हैं, ये आरटीआई में निकाले, इसमें तहसीलदार खुद बोल रहा, तहसीलदार इकरार कर रहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड कन्वर्टेड फ्रॉम ग्रेवयार्ड टू पोरंबोक लैंड बाय ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद। इस तरह से ये आपके सामने सारे चीजें हैं। ये आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी इस चीज को उठाएं मीडिया में। ये चीजों के खिलाफ तमाम लोगों से हमारी इल्तिजा है कि ये ग्रेवयार्ड्स, हर आदमी पुराने शहरों में बिलखुसूस 100 एकड़ ग्रेवयार्ड्स को और मसाजिद के जमीनों को मुसलमान नाम के पॉलिटिकल अनासिर भी उसको ग्रैब कर रहे हैं, पॉलिटिकल शेल्टर लेके। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, जब वो कहते हैं तो अमल करके बताएं। जिस तरह से लैंको का मसला है, लैंको में भी गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने, गवर्नमेंट जो वहां पर एफिडेविट डाली है उसको वापस लेने का केसीआर साहब ने वादा किया था, उन्होंने आज तक उस पर भी अमल नहीं किया। और कई ऐसे प्रॉपर्टीज है, मकबरा फखरुल मुल्क जो अमीरपेट पे है, उसमें 4 करोड़ रुपए कंपनसेशन रोड वाइडनिंग में गई जमीन। तो उस जमीन को यहाँ पर माइनॉरिटी वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हिदायत पे वक्फ बोर्ड एक ऐसी पार्टी को जो प्राइवेट ट्रस्ट है उसको हिस्सेदार बनाकर उसका हिस्सा अदा कर दे रहा। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ऐसे फर्जी ट्रस्ट के हवाले कर दी जा रही। इसको नजीर बनाते हुए कई वक्फ प्रॉपर्टियों को जो रोडों में रोड वाइडनिंग में जाएंगी, अगर रोड जो भी कंपनसेशन आएगा, लोग फर्जी ट्रस्ट बना के इन जमीनों को यानी तबाह कर देंगे, वक्फ जमीनों को, वक्फ जायदादों को तबाह कर देंगे। हमारा मुतालिबा है कि कलेक्टर इस सिलसिले में जो गलत इकदाम उठाए फौरी से फौरी इसके खिलाफ एक्शन ले, वरना हम 10 दिन के बाद, ये 10 दिन की हम लोग मोहलत दे रहे हैं, 10 दिन के बाद तमाम सियासी जमातों को, तमाम तंजीमों को जो समाजी तंजीमें हैं, समाजी इंसाफ के लिए लड़ते हैं, उन तमाम को साथ लेकर हम लोग इनके खिलाफ जो हुकूमत का, कलेक्टर का गलत फैसला हुआ उसके खिलाफ कलेक्टरेट का घेराव करेंगे और मुसलसिल गिरफ्तारियां पेश करेंगे, मुसलसिल धरने देंगे। और इस जब तक के ये पट्टे कैंसिल नहीं होंगे हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं हुकूमत को कि 10 दिन के अंदर ये काम फौरी पट्टे ये जो इशू किए गए इलीगल, इसको कैंसिल करके वक्फ लैंड डिक्लेयर करें, वक्फ लैंड को, ग्रेवयार्ड को बहाल करें। यही हमारी गुजारिश है, यही हमारा मुतालिबा है।